तो कैसे हो मेरे भाई बंधु। आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हमारा आईपीएससी नॉमेनक्लेचर का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 आ चुकी है हमारे चैनल पे। अगर आपने नहीं देखी है तो पहले उसको देख कर आइए, फिर आप लेक्चर नंबर 2 अटेंड करिएगा। अगर लेक्चर नंबर 1 का आईपीएससी का आपको लिंक चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और हम कमेंट बॉक्स में भी पिन कर देंगे, ताकि आप लेक्चर नंबर 1 को अच्छे से समझ कर आए, तब जाके आपको लेक्चर नंबर 2 समझ आए। क्योंकि आज हम लेक्चर नंबर 2 जो आईपीएससी नॉमेनक्लेचर का है उसके अंदर हम नेमिंग करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपको जितने भी कंपाउंड्स पॉसिबल होंगे उनका नेमिंग करके बताऊंगा, कैसे करते हैं वो बताऊंगा और किस तरीके से लिखा जाता है वो बताऊंगा। पिछले वाले लेक्चर में हमने सारे रूल्स डिस्कस कर लिए थे, कैसे क्या क्या किया जाता है। अब यहाँ पे उसको अप्लाई करना चालू करेंगे। तो आज जो हम नॉमेनक्लेचर चालू करेंगे वो होगा हाइड्रोकार्बन्स का, ठीक है। फिर हाइड्रोकार्बन के बाद हम लोग चालू करेंगे फंक्शनल ग्रुप का, कि चेन के अंदर फंक्शनल ग्रुप है तो कैसे हम नॉमेनक्लेचर करेंगे, ठीक है। और एक और बात, टेलीग्राम पे जाकर हमारे नोट्स को भी आप डाउनलोड करके तैयार कर सकते हैं या फिर आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप करना है वो करिए। मैं चाहता हूँ कि आप उसको अगर लिख के प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा आपको सूटेबल रहेगा, ठीक है। तो नोट्स आ चुके हैं आईपीएससी नॉमेनक्लेचर के पूरे, आप उसको लिख लीजिए और ये लेक्चर को आकर अटेंड कीजिए। तो हाइड्रोकार्बन के अंदर आज जो हम नॉमेनक्लेचर सीखेंगे उसका सीखेंगे हम एल्केन्स का, ठीक है। फिर हम एल्कीन, फिर एल्काइन, ऐसे करेंगे। तो इस वीडियो में हम एल्केन कवर करेंगे, फिर नेक्स्ट जो लेक्चर नंबर 3 आएगा उसके अंदर हम एल्कीन एल्काइन का डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हमारे फंक्शनल ग्रुप आ जाएंगे, उसका भी हम डिस्कस कर लेंगे। फंक्शनल ग्रुप के लेक्चर्स ज़्यादा रहेंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप हमारे साथ बहुत सारे हैं, तो कुछ जो इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप होंगे उसके हम डिस्कस कर लेंगे। तो या विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एल्केन्स का नॉमेनक्लेचर चालू करते हैं। तो एल्केन्स यह सिंपल है भाई, जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो और जिसका जनरल फॉर्मूला क्या हो, CnH2n+2। यही होता है ना, बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आप कमेंट नहीं करते हो, प्लीज़ आप मेरे को बताइए कि हमारे लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं आपको। अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब करके जाइए हमारे चैनल को। तो एल्केन्स भाई, एल्केन्स देखते क्या होता है पता है आपको, मुझे मालूम है, क्लास 10 में आप पढ़ कर आए हो। तो ज़्यादा बकबक नहीं करेंगे, डायरेक्ट चलेंगे नॉमेनक्लेचर में। तो पहला हमारा जो कंपाउंड आ रहा है, ठीक है। आई होप सो आपको जो फॉर्मूला मैंने बताया था कि कैसे कैसे करना है वो आपको ध्यान में होगा। अगर नहीं है तो प्लीज नोट्स को खोल के बैठ जाओ साइड में और फिर आप नॉमेनक्लेचर करना चालू करो, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास पहला जो कंपाउंड आ रहा है वो इस प्रकार से है कुछ, CH3 CH CH2 CH3 और यहाँ पे लग गया है एक CH3। तो भाई इसका नेमिंग कैसे करेंगे? तो सबसे पहला रूल, हमें लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है। तो हमारी लॉन्गेस्ट चेन देखिए ये हो जाएगी 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। 4 है तो क्या वर्ड रूट यूज करेंगे? ब्यूट। अभी मैं बता रहा हूँ, फिर असेंबल करेंगे सबको। और फिर क्या देखना है, सब्स्टिट्यूएंट को सबसे कम नंबर मिले, छोटा नंबर मिले, जिस भी तरफ से हम काउंटिंग चालू करेंगे। तो दो तरीके से हम काउंटिंग चालू करते हैं, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। अगर हम राइट टू लेफ्ट चालू करें तो सब्स्टिट्यूएंट हमारा ये लगा है CH3, क्या बोला था हम लोग ने? मिथाइल ग्रुप बोला था। ये हो गया मिथाइल ग्रुप, वर्ड रूट हो जाएगा ब्यूट। अब हमें देखना है कि इसको सबसे छोटा नंबर किस तरफ से मिलेगा। तो 1 2 3 4, तो इस तरफ से अगर जाए तो इस सब्स्टिट्यूएंट लगा है 3 नंबर कार्बन पे। अगर हम लेफ्ट टू राइट जाए तो सब्स्टिट्यूएंट लगा है 2 नंबर कार्बन पे। तो आपको पता ही है 2 है कि 3 है, तो 2 सबसे ज़्यादा बड़ा है, नहीं है, छोटा है। तो छोटे को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जितना छोटा उतना बड़ा धमाका, ठीक है। तो वैसे भी हमारा भी चैनल छोटा सही है, तो धमाके बहुत बड़े बड़े करेगा आगे जाकर, अगर आपका सपोर्ट ऐसे ही बनना रहा तो, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर कार्बन पे जो हमारा मिल रहा है मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, तो हम सेकेंड नंबर के साथ प्रेफरेंस करेंगे, थर्ड नंबर को रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब असेंबल करते हैं, इसका नेमिंग करते हैं। तो क्या लिखेंगे पहले बताइए मेरे को, पहले हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे कोई प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं है। प्राइमरी प्रीफिक्स मैंने क्या बोला था कि हेलोजन के लिए यूज किया है, तो हम प्राइमरी प्रीफिक्स को क्या करेंगे? इग्नोर मारेंगे। सेकेंडरी प्रीफिक्स पे आएंगे, साइड चेन। साइड चेन हमारे पास एक कार्बन की है तो मिथाइल हो जाएगा, और मिथाइल किस पोजीशन पे लगा है? सेकेंड पोजीशन पे लगा है, तो 2। और नंबर के साथ जब भी हम लेटर लिखेंगे तो हाइफन लगाएंगे, उसके साथ साइड चेन का नाम लिखेंगे मिथाइल, और अगर लेटर के साथ लेटर लिख रहे हैं तो क्या लगाएंगे? स्पेस नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ब्यूट। अब हमारा ये किसका चल रहा है आईपीएससी नॉमेनक्लेचर? एल्केन। दिख ही रहा है हर जगह सिंगल बॉन्ड है। तो एल्केन के लिए मैंने क्या बताया था, वर्ड रूट सफिक्स क्या बताया था? एन। तो हमारे पास जो आता है नॉमेनक्लेचर इसका पहले कंपाउंड का 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है।
ये मैंने एक सैंपल के लिए आपको समझा दिया। अब मैं थोड़ा सा स्पीड अप करूंगा ताकि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करा सकूं, हर टाइप क्वेश्चन आपको समझा सकूं। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं हम अपने सेकेंड नंबर कंपाउंड की तरफ। अब देखिए सेकेंड नंबर कंपाउंड हमारे पास आता है, ये ले रहा हूं मैं, देखिए यहाँ पे लगा CH3, ये लग गया है CH, यहाँ पे CH2, ये CH3, ये CH2 और ये CH3। अब हमें क्या सेलेक्ट करना है, पहले लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन। अब देखिए लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन आपको ये दिख रही होगी, ये देखिए ये कितने कार्बन की चेन है काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे चाहे आप इस तरफ से काउंट करें या फिर इस तरफ से काउंट करें, ये जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है मतलब जो साइड चेन है वो आपको सेम नंबर कार्बन पे ही मिलेगा। तो ये भी एक केस बन सकता है कि आपके दोनों तरफ से काउंट करने पर साइड चेन का जो पोजीशन है सेम आए, तो आप कहीं से भी काउंटिंग चालू कर सकते हो, कहीं से भी इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगा, मिथाइल ग्रुप लगा है और 5 के लिए हम लोग पेंट यूज करते हैं। तो सिंपल सा क्या हो जाएगा नॉमेनक्लेचर, कमेंट सेक्शन में आप जाके पहले लिखिए, फिर मैं यहाँ पे आके लिखूंगा। ठीक है, आई होप सो आपने लिख लिया होगा। वीडियो को पॉज करके लिखिएगा, प्लीज मक्कारी मत कीजिएगा, समझाया है, अगर आपको समझ आया तो करके बताइए। तो क्या लगा भैया, थर्ड पोजीशन पे क्या लगा है, साइड चेन लगा मिथाइल, 3 मिथाइल, क्या हो जाएगा पेंट एन, क्या हो जाएगा 3 मिथाइल पेंटेन। तो हमारा ये नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। थर्ड कंपाउंड पे आते हैं। देखिए थर्ड कंपाउंड हमारे पास क्या है, थर्ड कंपाउंड हमारे पास आता है ये CH3 CH CH CH3 CH3 CH3। तो हमारे पास 2 यहाँ पे साइड चेन है और मेन चेन हमारे पास ये हो जाएगी। काउंटिंग कहीं से भी चालू करें दोनों को सेम नंबर मिलेगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो दोनों को 2 और 3 पोजीशन मिल रहा है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसका नेमिंग 4 है तो ब्यूट हो जाएगा और 2 साइड चेन है तो डाई लग जाएगा, डाई मिथाइल। किस किस पोजीशन में देखिए, अब 2 नंबर आ गए, 2 नंबर के लिए मैंने क्या बताया था, कॉमा लगाएंगे। तो कौन से पोजीशन पे है, 2 और 3, 3 और 2 नहीं लिखेगा, 2 और 3 मतलब ऑर्डर में चलेगा ना। तो 2 और 3 डाई मिथाइल और 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूटेन, डाई मिथाइल ब्यूटेन। ये हो जाएगा हमारे पास ये थर्ड कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे और कुछ को डिस्कस कर लेते हैं। अब ऐसे हम चलते थोड़ा सा अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाला जो केस वाला है उसको हम डिस्कस करते हैं कोई एक। तो मैं यहाँ पे कार्बन की चेन सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, ये देखिए। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर के हमारा मेन चेन हो जाएगा। ठीक है, मेन चेन भी पहचानना मैंने सिखाया था आपको कि कैसे पहचानेंगे। अगर 2 से ज्यादा आपके पास चेन होंगी कार्बन की, तो जिसके पास साइड चेन सबसे ज्यादा होगी वही हमारी मेन चेन होगी। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट लगा है और यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट लगा है। अब देखिए काउंटिंग अगर यहाँ पर भी मैं कहीं से भी करूँ तो वही सेम आएगा कि किसको नंबर ज्यादा मिलेगा। अब यहाँ पे ये देखिए, अगर मैं यहाँ से काउंटिंग चालू करूँ 1 2 3 4 5 6 7, अब देखिए आपको लग रहा होगा कि दोनों तरफ से सेम नंबर गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास क्या है, इथाइल ग्रुप है और ये जो हमारे पास ग्रुप है वो है मिथाइल साइड चेन। ठीक है, साइड चेन हमारे पास अगर 2 से ज्यादा हो तो हम किस ऑर्डर को फॉलो करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार ई सबसे पहले आएगा, एम बाद में आएगा, जिसके कारण जो हमारे पास जिसको हम पहले प्रेफरेंस दे रहे हैं उसको कम नंबर मिलना चाहिए और जिसको हम बाद में प्रेफरेंस दे रहे हैं उसको ज्यादा नंबर मिलना चाहिए। तो यहाँ पर 3 पोजीशन पे हम इसको सेलेक्ट करेंगे और 5th पोजीशन वाले मिथाइल को दे देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा। अगर हम 5 इसको 3 देते इसको 5 देते तो नहीं, गलत हो जाता है, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम जिसको प्रेफरेंस दे रहे हैं उसको कम नंबर मिलना चाहिए लोएस्ट लोकल रूल के हिसाब से। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा नॉमेनक्लेचर, ये देखिए ऐसी छोटी मोटी गलतियां कर देते बच्चे, तो यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखना है। तो काउंटिंग वैसे करना है जिसको हम पहले प्रेफरेंस दे रहे हैं तो उसको कम नंबर मिलेगा। तो क्या लिखेंगे, इथाइल सबसे पहले आएगा तो 3 इथाइल। अगर आप लेटर के बाद नंबर लिख रहे हैं तो क्या करेंगे, ये लगाएंगे। ठीक है, 5 डैश मिथाइल, क्या आ जाएगा 7 नंबर की चेन है तो हेप्टेन, 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन।
तो अगर आपको रूल्स पता है तो धनाधन सारे नॉमेनक्लेचर कर देंगे। सिंपल, आपको तो 2-3 बार से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हो सके आप इस लेक्चर को 2-3 बार और रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है, ताकि अच्छे से क्लैरिटी हो जाए, या फिर मेरे नोट्स को ही आपको बार बार थोड़ा देखना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। उसमें मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ प्रैक्टिस करा रहा हूँ, बाकी जो रहेंगे आप उसको वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। जो अच्छे अच्छे हैं मैं वो आपको करवा दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे से। अब चलते हैं हमारे पास एक और, यहाँ पे मेरे को कुछ अच्छा सा दिख रहा है। तो यहाँ देखिए हमारे पास ये एक कंपाउंड आ जाता है 5वें नंबर पे, CH3 CH2 CH में यहाँ पे CH2 CH3 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 और यहाँ पे CH3। अब देखिए पहले हम काउंटिंग चालू करेंगे या फिर मेन चेन का सिलेक्शन करेंगे। अब मेन चेन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चेन बहुत सारी बन रही है, दिखाता हूँ मैं आपको। 1 2 3 4 5 कार्बन की यहाँ पे चेन है। 1 2 3 4 5 कार्बन की यहाँ चेन है। 1 2 3 4 5 यहाँ पर है। 1 2 3 4 5 यहाँ पर। तो आप यहाँ पे कोई भी चेन सेलेक्ट करेंगे, नॉमेनक्लेचर सेम ही आने वाला है सच्ची में, ठीक है, क्योंकि हर जगह से सेम का नंबर ऑफ कार्बन की चेन आ रही है। जहाँ पे डिफरेंट आ जाए तो आप हम लोग साइड चेन कॉन्सेप्ट लगा देंगे, ठीक है। तो देखिए सीधा हम मेन चेन ले लेते हैं इसी को, सीधे को, और चालू करते हैं हम सब्स्टिट्यूएंट को नंबरिंग करना। सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिले हम वहां से देखेंगे। पहले हम लेफ्ट टू राइट यहाँ कर लेते हैं, 1 2 3 एंड 4। तो 3 और 4 पोजीशन में हमारे सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं। और इस तरह से करें तो 1 2 3 4 एंड 5। तो कौन सा पोजीशन है, 2 और 3 पोजीशन पे आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे, इसको हम ना लेंगे। तो सेकंड पोजीशन पे हमारे पास क्या आ रहा है, मिथाइल आ रहा है। और थर्ड पोजीशन पे क्या आ रहा है, इथाइल आ रहा है, ठीक है। सेकंड पोजीशन में हमारे पास दो क्या लग रहे हैं, मिथाइल ग्रुप लग रहे हैं, ठीक है, 2 मिथाइल ग्रुप लग रहे हैं। तो कैसे लिखेंगे, देखिए इथाइल सबसे पहले आता है तो हम वो करेंगे। तो 3 इथाइल और यहाँ पे आ जाएगा 2,2, क्योंकि 2 मिथाइल लगा है तो डिपिक्ट करना जरूरी है दोनों जो मिथाइल ग्रुप लगा है वो किस पोजीशन पे लगा है। दोनों 2 पोजीशन पे, 2 बार 2 लिखेंगे कॉमा लगाकर। तो 2 डाई मिथाइल पेंटेन, डाई मिथाइल पेंटेन। तो ये हो जाएगा हमारा इसका नॉमेनक्लेचर, ठीक है, समझ आया, अच्छी बात है। तो यहाँ पे आपने देखा कि डाई हमारा काउंट नहीं होगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, क्योंकि डी तो ई से पहले आता है, बट डाई अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट नहीं होगा, ठीक है, नो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट नहीं होगा डाई, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा जब भी आप नॉमेनक्लेचर करें, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास एल्केन के 5 एग्जाम्पल डिस्कस किए। कुछ एग्जाम्पल अगर आपको चाहिए और मैं डिस्कस कर दूं तो मैं एक और डिस्कस कर लेता हूं। यहाँ पर देखिए ये मैंने एक चेन बनाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन की मैंने एक चेन बनाई। और यहाँ पे मैंने एक थोड़ा सा बड़ा सा क्या कर दिया, साइड चेन लगा दिया। अब इस साइड चेन का नाम हमें देखना है। अब इस साइड चेन का जो नाम हो जाएगा वो देखिए कैसे लिखेंगे। अगर आप साइड चेन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाए, ठीक है, मैंने तो अभी इथाइल मिथाइल वाला बता दिया, अगर साइड चेन आपको ऐसे कॉम्प्लेक्स वाले मिल जाए तो आप क्या करेंगे, तो पहले तो उसकी पोजीशन लिख लेंगे कि किस पोजीशन पे वो लगा है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 5th पोजीशन पे ये लगा है, तो 5th पोजीशन पे एक ब्रैकेट लगा दीजिए। अब इसका आपको नामकरण करना है, क्या करना है, अब इसका नामकरण करना है अलग से, उसको ब्रैकेट के अंदर लिखना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका नॉमेनक्लेचर, ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है 1 और 2। अब ये आपको यहाँ दिख रहा है 1 नंबर कार्बन पे 2 लगा है, ठीक है, क्या लगा है, 2 मिथाइल ग्रुप लगा है। ये एक CH3 का ग्रुप यहाँ पे लगा, यहाँ पे एक CH3 का ग्रुप लगा। तो क्या हो जाएगा इसका 1 डाई मिथाइल 1,1, सॉरी यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, समझ जाइए, ओके मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपको, 5 1,1 डाई मिथाइल क्या हो जाएगा, ये ग्रुप कौन सा है, इथाइल, डाई मिथाइल इथाइल, 2 कार्बन है ना, 2 कार्बन की चेन है इस साइड चेन में। तो 1,1 डाई इथाइल नॉनेन, 9 कार्बन की चेन है तो नॉनेन। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स साइड चेन का एक एग्जांपल हो जाएगा कि कॉम्प्लेक्स और साइड चेन हो तो आप उसको हमेशा ब्रैकेट के अंदर उसका अलग से नॉमेनक्लेचर करके फिर लिखेंगे आगे, ठीक है। तो ये वाला केस भी मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिया, ठीक है।
और ध्यान रखिएगा कि ऐसे कंपाउंड के कुछ कॉमन नेम होते हैं, ठीक है, बट कॉमन नेम को हम नॉमेनक्लेचर में कंसिडर नहीं करते हैं. कॉमन नेम डज नॉट कंसीडर्ड इन द IUPAC nomenclature. IUPAC nomenclature के अंदर हम कॉमन नेम, इस चेन का भी कॉमन नेम होता है, ठीक है, उसको हम डिस्कस नहीं करते हैं, ठीक है. इट्स जस्ट क्लियर. अब हम क्या करेंगे, कुछ साइक्लो कंपाउंड्स का हम क्या करेंगे, नॉमेनक्लेचर देखेंगे, ठीक है. साइक्लो एल्केन्स का कुछ हम नॉमेनक्लेचर देखेंगे, फिर हम इस लेक्चर को रोल ऑन करेंगे, रैप अप करेंगे. तो साइक्लो एल्केन्स में देखिए क्या रहेगा. सिंपल कुछ नहीं करना है, प्रीफिक्स आपको ऐड करना है, ठीक है. साइड चेन आपको ऐड करना है नाम में. साइड चेन के बाद क्या करेंगे आप, वर्ड रूट लगाएंगे साइक्लो. साइक्लो के पास लगाएंगे वर्ड रूट, कितने कार्बन की वो कंपाउंड है, ठीक है. वर्ड रूट लग जाएगा. वर्ड रूट के बाद आपका सफिक्स लग जाएगा. सफिक्स मतलब एल्केन है कि एल्काइन है कि एल्कीन क्या है, ठीक है, वो सब सफिक्स लग जाएगा. तो कुछ को डिस्कस कर लेते हैं. देखिए यहाँ पर मैं अगर आपको बढ़िया बढ़िया अगर मैं बताऊँ, एक ये ले लीजिए, मेरे पास एक ही आ जाएगा, इसके अंदर सारे केसेस खत्म हो जाएंगे एक ही बार में. ये देखिए 1 2 3 4 5 6. अब हमें क्या करना है, इसका सिंपल नॉमेनक्लेचर करना है. अब यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पर भी सेलेक्ट करनी है, तो ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये 3 कार्बन का क्या है, साइक्लिक कंपाउंड है. तो इसका हम पहले नामकरण कर लेते हैं. देखिए इसका नाम हो जाएगा, साइड चेन को भी इग्नोर मारिए. साइड चेन हमारे पास, इसके अंदर साइड चेन ये है, इस कंपाउंड के अंदर साइड चेन का काम ये कर रहा है, ठीक है. अभी हम साइड चेन वाला भी देखेंगे कि साइक्लो कंपाउंड के ऊपर साइड चेन लगे तो उसको कैसे करते हैं वो भी देखेंगे. तो पहले ये साइड चेन के अंदर मैंने क्या किया, सॉरी ये मेन चेन के अंदर क्या किया, एक साइक्लिक साइड चेन डाल दी. तो इस साइक्लिक साइड चेन का नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो. अभी 3 कार्बन का है तो प्रोपेन, ठीक है, साइक्लो प्रोपेन हो जाएगा. बट अगर यहाँ पे ये अटैच्ड है इधर से, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से कम हो जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर के लिए साइक्लोप्रोपाइल है. तो वैसे साइक्लोप्रोपेन, बट यहाँ पे हम जो नॉमेनक्लेचर इसका हम करेंगे, तो क्योंकि ये सब्सटेंट के रूप में अटैच है, तो साइक्लोप्रोपाइल इसको हम नहीं लिखेंगे, साइक्लोप्रोपेन नहीं लिखेंगे, यहाँ पे साइक्लोप्रोपाइल लिखेंगे. तो क्या हो जाएगा इसका नॉमेनक्लेचर, मैं यहाँ देखिए कर देता हूँ. सेकेंड पोजिशन पे लगा है तो 2 साइक्लोप्रोपाइल. ये कितने कार्बन की है, 6 हेक्सेन, साइक्लोप्रोपाइल हेक्सेन. तो ये हो जाएगा. एक हम देख लेते हैं कि अगर हमारे साइक्लिक कंपाउंड के ऊपर सब्स्टेंट अटैच है तो क्या हो जाएगा. ये देखिए ये हमारे पास आ गया क्या, साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं हम इसे. और इसके साथ हमारे पास इस पोजीशन और ये वाले पोजीशन पे क्या लगा है, कार्बन का वो लगा है. अब देखिए इथाइल है, ये पता ही है आपको, ये मिथाइल है. तो काउंटिंग हम यहाँ चालू करेंगे 1 2 3 4 5 6, या फिर यहाँ से चालू कर सकते 1 2 3. यहाँ से भी आपको दोनों को कोई भी नंबर देना दे सकते, पर कम नंबर दीजिएगा. कहीं से यहाँ से मत चालू कीजिएगा 1 2 3 4 5 यहाँ मिला नहीं. सब्स्टिट्यूएंट जहाँ पर लगे हैं काउंटिंग हमेशा वहीं से चालू कीजिएगा जहाँ से हमारे साइड चेन अटैच्ड है, ठीक है. तो देखिए साइड चेन जहाँ पे अटैच है वहाँ से हमने काउंटिंग चालू किया, दोनों को कम कम नंबर दिया. तो यहाँ पे हो जाएगा 1 इथाइल, साइड चेन का नाम पहले कर रहे हैं, 1 इथाइल, 2 मिथाइल, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन. या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, 1 मिथाइल को दे दीजिए, 2 इथाइल को दे दीजिए, और साइक्लोहेक्सेन. बट अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर की तरफ जाए तो ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट है, इसको आप प्रेफर नहीं करेंगे. बोल दिए, कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है. ध्यान रखिएगा, ये गलती भी करते हैं बच्चे, अभी बताया था नहीं करना. तो इसके बाद हम आगे एल्कीन एल्काइन का लेक्चर लेके आएंगे, जिसके अंदर एल्कीन और एल्काइन के भी कंपाउंड्स को हम डिस्कस करेंगे, उसके भी नॉमेनक्लेचर को डिस्कस करेंगे. तो तब तक के लिए थैंक यू. और अगर आप अभी तक जुड़े हैं हमारे चैनल के साथ इतने दिनों से, जितने अभी कितने लगभग 10-12 दिन हो गए चैनल को ओपन करते हुए, बहुत अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है आप लोगों का, तो बढ़िया है. ऐसे सपोर्ट दिखाते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. और अगर आप वीडियोस पसंद कर रहे हैं तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी इन बेहतरीन लेक्चर्स का लुफ्त क्या बोल रहा हूँ मैं समझ नहीं आ रहा, बट जो भी बोल रहा हूँ आपको अगर समझ आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए. वहाँ पे हमारे IPSC नॉमेनक्लेचर के नोट्स आ चुके हैं, और जाके पढ़िए, ठीक है. क्या करिए, पढ़िए.
तब तक ले थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बाय।